गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फॉरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। और डियर, आप सभी को पता है जो आज की आपकी क्लास होगी वो HCF और LCM से संबंधित आपका जो पार्ट चलेगा वो चलेगा फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में मैं आपको करवाने वाला हूँ जिससे आपको ये सारे क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, HCF और LCM के गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। और उसमें आपको देखो क्या क्या देखने को मिलेगा। जो हमने 3 दिन की क्लासें ली है उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और जो PYQ आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी के बारे में आपको पता चलेगा। और MCQ जो नए क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो सभी का आज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन सभी का आपको आज कॉकटेल मिलेगा। तो डियर, बिल्कुल सभी को आंसर देने हैं साथ के साथ जैसे मैं आपको कहूँ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और जो आपकी कल क्लास होगी वो डियर सैटरडे है, और सैटरडे के दिन हमारी क्लासें किस पर होती है? यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेंगे जो हमने शुरू से जो क्लासें की है उन सभी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो सभी मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल कल की क्लासें कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको भी एहसास होगा कि हाँ, हमने कितनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको पहले का भी रिवीजन होता चलेगा। ठीक है डियर, चलो हम इसके बारे में बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। डियर, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और ऐप के बारे में बता दूं उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अगर कोर्स खरीदना चाहते हो या अपने साथियों को कोर्स खरीदवाना चाहते हो तो डियर ये सभी आपके पास कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए 6 मंथ के लिए, और फर्स्ट और सेकंड पेपर अगर 12 मंथ के लिए लेते हो तो। ठीक है, उसमें आपका क्या रहेगा डियर? आपके पास जो भी रहेगा ये ऑफर रहेगा। और इसमें अगर आप CHD10 कोड यूज करते हो तो आपको इस पे 10% की छूट मिलेगी। चाहे फिलअप फॉर्म से आप कोई सा भी कोर्स खरीदोगे तो आपको इस पे 10% की छूट मिलेगी डियर। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी अगर कोई भी करना चाहता है तो। ठीक है, अब यूजीसी नेट के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा कि अगर ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर के देखो नोट्स भी दिए जाएंगे, PYQ आंसर के साथ दिए जाएंगे, और 100 मॉक टेस्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको टेस्ट देकर आपकी स्पीड भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये जो नीचे वाला पार्ट है 100 मॉक टेस्ट वाला, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। आपके चाहे 5 नंबर आए हो टेस्ट में, चाहे 10 नंबर आए हो, वो अभी इस वक्त मायने नहीं रखता है। लेकिन जब अंत तक हम कवर करेंगे तो हमारे जो 15 नंबर का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ा दिया है मैथ। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें से आपके 5 नंबर पक्के करवा दूंगा। ठीक है, 5 नंबर आपको कैसे भी करके पक्के करवा दूंगा, जिसमें फिर आपका सेकंड पार्ट रहेगा DI का। ठीक है, सेकंड पार्ट DI का रहेगा। DI आपके अगर इस मैथ में आपके चीजें कंप्लीट है तो आपको DI में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे कितनी भी लेंथी DI हो। ठीक है, फिर आपको बस आपके तरीके से देखे जाएंगे। ठीक है, और उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग भी हमारा लगभग, मैं आपको देखो DI के लिए कह सकता हूँ कि 4-5 नंबर अगर टफ आ जाएगी तो 4 नंबर तो मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगा। ये 1 नंबर है जिसमें कैलकुलेशन रहेगी, अगर वो कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो आपको वो 2 क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या चलेगा? लॉजिकल रीजनिंग के जो पार्ट है पूरे, मैं आपको पूरे बता दूंगा कि कौन सा पार्ट किस दिन चलेगा। इसमें से मैं आपको 4 नंबर दिला सकता हूँ, 4 या 5, डायरेक्ट की बात नहीं करता। तो 15 नंबर का स्कोर मैं आपको 15 में से आपको टोटल बता रहा हूँ कि टोटल आपके में देखो पढ़ने वाले के मैं 15 में से 15 दिला सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा कम ध्यान देता है जो डायरेक्ट ध्यान देगा तो उसमें 14 या 13 के बीच में आपका स्कोर करवा दूंगा, लेकिन आपको क्लासें रेगुलर लेनी है। ठीक है, क्यों मैं ये चीजें बार बार क्यों बताता हूँ डियर? पहले कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना जरूरी है। ठीक है, चाहे कोई भी चीज पढ़ो, किसी भी चीज के बारे में आप सीखना चाहते हो तो आपके उसको बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे हम कोर्स कंप्लीट करते हैं वैसे वैसे आपको चलता रहना है। ठीक है, रुकना नहीं है।
चाहे गिरो पड़ो कैसे भी, लेकिन आपको चलता रहना है। ठीक है, गिर के भी संभलना है, क्योंकि आपके यही मायने रखता है। ठीक है, और कुछ भी मायने नहीं रखता। चलो तो फिर हम इसके बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, कैसे कैसे पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए बताया है कि मॉक टेस्ट जरूर देते रहना है, क्योंकि इस पे आपकी स्पीड डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस मॉक टेस्ट का। ठीक है, तो हाँ, इस चीज का ध्यान पे रखना है आप सभी को। कोड के बारे में मैंने बता दिया है, कोई भी अगर कोड यूज करता है तो 10% की छूट मिलती है। CHD10 कोड यूज करते हो तो 10% की, चाहे कोई सा भी कोर्स खरीदोगे आप। ठीक है, चलो गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। चलो हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमारा वही टॉपिक चल रहा है, फोर्थ पार्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जिसने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वैसे ही क्वेश्चन है और PYQ MCQ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें कहीं डाउट क्लियर नहीं रहेगा पाएगा, मतलब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को लेंथी देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा देखकर कोई भी नहीं घबराएगा। जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उसमें आपको बहुत चीजें दे दी जाती है ऑलरेडी। ठीक है, जिससे आपको करने में आसानी होती है। कई बच्चे डर जाते हैं बड़े क्वेश्चन को देखकर, तो क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, पहले से उसे भिड़ो। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, वैसे भी हारने वाले हैं, क्यों ना भिड़ के ही हारे। ठीक है, कुछ तो चीजें सीखने को मिलेगी। मधुर जी, मैं सारी क्लासें आपकी अपलोड मिलेगी, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। PDF आपको बिल्कुल क्लास वाइज मिलता रहेगा, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बाई चांस कभी कभी क्लास आपकी अपलोड नहीं हो पाती है तो अगले दिन हो जाती है। ठीक है, वैसे हर ग्रुप के अंदर आपकी क्लासें रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। ठीक है, कौन सा ग्रुप है आपका, ग्रुप कौन सा है मधुर जी, जिसमें आपकी अभी क्लासें अपलोड नहीं हुई है, या आपने देखा नहीं है ढंग से? चलो तो जल्दी से आंसर बताइएगा, देखते हैं क्या आंसर आता है सभी का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ABC आपके पास स्टार्टिंग दिया हुआ है, वॉकिंग कर रहा है अलोंग ए सर्कल स्टेडियम, यानी कि एक सर्कल के अंदर अनुदिश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। सेम प्लेस एट, एक ही समय में। ठीक है, यानी कि एक ही समय में जाता है। ठीक है, एक ही समय में जाता है। स्थान 3, एक ही समय में जाता है। 3 स्थान है, उसमें एक ही समय लगता है। एक ही दिशा में चलना है। ठीक है, कोई वर्ताकार स्टेडियम है और उसमें आपको एक ही समय से चलना है और एक ही समय से आपको लगातार उस स्टेडियम के चक्कर लगाना है। ठीक है, तो ए एक चक्कर को कितने सेकंड में पार करता है? एक चक्कर 252 सेकंड में पार करता है। ठीक है, बी उसी चक्कर को आपका कितना टाइम लगेगा? 308 सेकंड लग रहा है। ठीक है, सेकंड को ध्यान में रखना है, क्योंकि आंसर भी उसी तरीके से हमारे आने वाले हैं। सी के बारे में बात करते हैं। सी चक्कर को 198 सेकंड में पार करता है। ठीक है, अब इसने क्या कहा? पूरा करता है कितने समय में, कितने समय बाद वे अगले बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यानी कि इन्होंने पहले तो एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा बी ने लगाया, तीसरा इसने लगाया है, लगातार दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो कहां पर मिलेंगे? क्योंकि देखो सेम इनका सेकंड में टाइम नहीं है। ठीक है, सबने अलग अलग टाइम में वो चक्कर पूरा किया है, इसलिए। ठीक है, हाँ, तो अब आपको आंसर देना है, आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, हाँ, थोड़ा लेंथी रहेगा HCF एलसीएम निकालना। ठीक है, पहले आपको बताना है इसका एलसीएम निकालना है या HCF निकालना है। ठीक है, और आपको अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना होगा ये भी बताना है। ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं सीधा बताऊंगा, क्योंकि अब बार बार उसी तरीके को रिपीट करना आपका काम है। ठीक है, हाँ, तो शुरू करो। इसका एलसीएम आपके पास क्या होगा, फिर आपको क्या करना है। ठीक है, टाइमिंग पूछा है बस, सिर्फ और सिर्फ। बिल्कुल, तो जो भी आपके पास एलसीएम आता है उसका टाइम निकाल लो। ठीक है, और जो भी एलसीएम आएगा वो सेकंड के अंदर आएगा, ये भी ध्यान में रखना है। फिर उसको मिनट में चेंज कर दो, अगर सेकंड के लिए दिया हुआ है तो सेकंड में चेंज कर दो, लेकिन इसमें मिनट में भी आंसर आ रहा है, ध्यान रखना। मिनट भी दिया हुआ है और सेकंड भी दिया हुआ है, मिनट भी दिया हुआ है, मिनट सेकंड, मिनट सेकंड। तो आपको यानी कि मिनट भी निकालना है, तो आपको 60 से डिवाइड कर देना है। अब देखो तय है किसका आंसर सबसे पहले आता है। पहले मुझे ये बताओ कि इसका एलसीएम आपके पास क्या आया है डियर। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम बताना है।
क्योंकि एलसीएम जिसका आ चुका है ना डियर, तो उसमें फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एलसीएम में फिर डिवाइड करना है सीधा 60 का। गुड आफ्टरनून अंकिता जी, गुड आफ्टरनून। चलो मैं टाइम देता हूं जिससे आपको हाँ अपना रिवीजन करने का टाइम मिल सके, क्वेश्चन निकालने का टाइम मिल सके। क्या बात है, धीरमानी दास का आंसर आया है एलसीएम में, क्या बात है। राखी जी का भी आंसर आ चुका है और सेम आंसर आया है। क्या सभी का सही है? क्या सभी का यही आ रहा है क्या? देखो यही बात, यही तो मैंने आपको सिखाना चाहता हूं। तो जिसने आपने अगर फर्स्ट क्लास देखी है, सेकंड क्लास देखी है और थर्ड क्लास देखी है, तो मैंने आपको यही चीज सिखाई है कि एलसीएम कब लेते हो, एचसीएफ कब लेते हो। कल भी मैंने आपको ऐसा भी क्वेश्चन बताया था कि नहीं बताया? जब भी आपको कभी भी इस प्रकार पूछा जाता है कि कितने समय बाद अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एलसीएम ही निकालना है। ठीक है। हाँ, क्या बात है। तो सभी का आंसर आया है बिल्कुल 2772 आपके पास एलसीएम आया है डियर। ध्यान रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है सभी का। जिसने भी आंसर दिया है 2772 आंसर दिया है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैंने एलसीएम का एक अलग ही फंडा बताया है कि 200 जो भी दिए हुए हैं, 252 दिया हुआ है, ठीक है, 308 दिया हुआ है और 198 दिया हुआ है, तो इसका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो आपके पास जो भी यहाँ पर जो फ्रैक्शन बचेंगे, ठीक है, फैक्टर बचेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास जाके 2772 आंसर आएगा। अब जो हमारे पास आंसर आया है डियर, ये हमारे पास सेकंड के अंदर आंसर है। किसके अंदर आंसर है? सेकंड के अंदर। लेकिन यहाँ पर कहीं भी इतना आंसर नहीं दिया हुआ 2772। अगर फिर भी आप इसको सेकंड में बनाना चाहते हो 2772 को, तो आपको क्या करना है, इनमें से किसी को भी आप सभी के अंदर देखो 45 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये तो आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे पास 2772 दिया हुआ है। अगर पूरे में पूरा कटेगा तब जाके आपके पास ये होगा। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूं, तो आपके पास आंसर आता है 46 आपके पास मिनट में आंसर होगा डियर। और आपके पास जो आपके पास सेकंड बचेगी, वो बचेगी 12 सेकंड। कितने सेकंड? 12 सेकंड। अब आपको 60 से डिविजिबल करके देख लेना है, आपका आंसर आएगा 46 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो ए जिसका आंसर आया है डियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। हाँ, तो बताओ इसमें क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो, तो मैं ये क्वेश्चन अब आपको ये क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि अब आप ही को रिवीजन करना है कि 2772 क्यों आए हैं। ठीक है। और मैंने बार बार अगर ये चीज बताऊंगा कि अगर ऐसे निकालने बैठ जाऊंगा, तो डियर आप ही को प्रॉब्लम होगी, पूरी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हर चीज की। ठीक है। तो अब मैंने जो तरीका सिखाया है उसको फॉलो करते चलिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। पीवाईक्यू है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कि दो संख्याओं का आपके पास गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट संख्या दी हुई है, ठीक है, बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। सेकंड आपके पास दिया हुआ है और इन दोनों संख्याओं का आपके पास गुणनफल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4160। ठीक है। अब इसका आपको दिया हुआ है मैस है, यानी कि आपके पास HCF दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है 37। ठीक है,
यहाँ रखना है HCF, ध्यान में रखना है थोड़ा, ठीक है। HCF ध्यान में रखना है, इंग्लिश वाले भी ध्यान में रखना। HCF 37 है, तो इनमें से 3 ये हो तो 3 में से उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। राइट आंसर बताना है। 3 को तो कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है आपके। 3 नहीं है इसमें, 3 इसमें भी नहीं है, ध्यान रखना। HCF देखो पहले समझ लो, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, ठीक है। यदि इनका HCF आपको दिया हुआ है, HCF मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है 37, तो इसमें बड़ी संख्या बतानी है कि फर्स्ट संख्या बड़ी होगी या सेकंड संख्या बड़ी होगी, और दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, वो कौन सी है, वो आपको बतानी है जल्दी से। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, फर्स्ट संख्या दी हुई है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या आपको पता है इक्वल HCF होता है और LCM होता है। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी निकालना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, फर्स्ट संख्या का कॉमन फैक्टर और सेकंड संख्या का कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF होता है। यानी कि इस संख्या का और इस संख्या का कॉमन फैक्टर 37 है, ध्यान रखना। क्या है, 31 है, सॉरी 37 है, हाँ। अब मैं थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, बी आंसर आया है, ठीक है। अधिकतर सभी का बी आंसर की तरफ आ रहा है कि बी आंसर सर, बी आंसर, बी आंसर, क्या बात है। चलो, तो मैंने आपको पहले सिखाया है कि कॉमन फैक्टर देखो, फर्स्ट संख्या का क्या करते हैं, कोई भी अगर HCF दिया हुआ है तो फर्स्ट संख्या तो हमारे पास क्या हो जाएगी, मान लो कि फर्स्ट संख्या हमारे पास 37 तो है, इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास फर्स्ट संख्या निकल कर आएगी, ठीक है। अगर सेकंड संख्या की बात करता हूं, 37 तो आपके पास होगा ही, ठीक है। 37 तो आपके पास होगा, यानी कि फर्स्ट संख्या में मान लेता हूं x मान लेता हूं और दूसरी संख्या 37 और x मान लेता हूं। अगर इसको सोल्व करते हो तो क्या होगा आपके पास आंसर, मान लो एक तो क्या हो जाएगा, 37 मान सकता हूं, एक संख्या हमारे पास 37 है और दूसरी संख्या हमारे पास 37 इंटू एक्स है, तब तो आप निकाल लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली संख्या हमने 37 मानी है और इंटू 37 क्यों मानी है, ये मैंने कारण बता दिया है। इक्वल दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपके पास कितना दिया हुआ है, 4107 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूं, 37 को 37 और 37 को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3 आई है। तो अब इस चीज को ध्यान पे रखना है कि x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, पहली संख्या हमारे पास कितनी हुई है, 37, और सेकंड संख्या की बात करता हूं तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो 37 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 या 21 होता है, ठीक है। 3 3 या 9 10 11, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है डियर आप सभी का, ठीक है। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल हर चीज समझ में आनी चाहिए, बोलो क्लियर है। बिल्कुल आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट आंसर है डियर, ठीक है, हाँ, ठीक है। इसमें नहीं भी निकालते हो ना, पहले अगर आपने ये चीज ध्यान से सीख ली है कि HCF अगर आपको दिया हुआ है मतलब ये दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। मान लो आपके पास फर्स्ट संख्या 37 है, तो सेकंड संख्या को आप क्या मान सकते हो, 37 इंटू आपको x से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों संख्याओं का गुणा क्या कितना आ रहा है, ये आपके पास दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर इस फॉर्मूले से करोगे तो पहले तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो उसको तो छोड़ो, वो तो संख्या ही लेंथी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो संख्या लेंथी करने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर छोटी संख्या पूछता है आपसे, यानी स्मॉल संख्या, तो 37 आपका राइट आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हर प्रकार के क्वेश्चन, मैंने कहा था कि हर प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा। दो संख्याओं का योग आपके पास, ये क्वेश्चन आया हुआ है और हमने ये किया भी है, ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ भी है डियर। अब देखता हूं इसका आंसर आप कैसे ला पाओगे।
और ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, ध्यान में रखना है। इसमें पूछा है कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने जोड़े तीन संख्याओं के, ऐसी तीन संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे डियर। अब मैंने ये जोड़ा भी बनाया है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन तरीका सिखाया था उसमें, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका मतलब आपको जो मैंने सिखाया है, संख्या निकालना सिखाई है, लेकिन आपको वो तरीका अब आना चाहिए, ठीक है। देखो, दो संख्याओं का योग हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपके पास डियर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या आपके पास कितनी है, 216 दी हुई है, ठीक है। चीजों को समझिएगा, आगे बढ़ने से पहले इन चीजों को अगर आप समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, उनका आपके पास कितना दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, HCF 27 दिया हुआ है, ठीक है। यही बात कही गई है ना। तो मान लो कि हमारे पास फर्स्ट संख्या तो मैंने मान ली, क्या मानी है, 27x मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें जोड़े पूछे हैं ना कि संख्या पूछी है। 27x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूँ कितना, 27 और y मान लेता हूँ। इससे आपको और भी आसान हो जाएगा। और इन दोनों का योग डियर कितना होता है, दोनों का योग आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, 216 है, ठीक है। अब क्वेश्चन को करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर होगा। मैंने आपको आधे से बत्ता हिंट दे दिया है, ठीक है। बस आपको आंसर बताना है कि कौन कौन से जोड़े वो बनेंगे, ठीक है। जोड़े कौन कौन से बनेंगे। पहला यही क्वेश्चन था, उसमें आपको ये पूछा था कि एलसीएम कितना होगा। दोनों संख्याओं को निकालना भी सिखाया है, सेम यही क्वेश्चन था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करवाया था, आपको याद हो तो। आंसर आया है रुक्मणी जी का, ए आंसर आया है, एक ही तरफ आंसर आ रहे हैं। चलो अब देखते हैं इसमें कितना होगा आपका। देखो 27 को मैंने क्या कर लिया है, बाहर ले लिया है, ठीक है, कॉमन ले लिया है 27। तो हमारे पास कितना बचा है, x प्लस वाई बचा है डियर, ठीक है। 216 हमारे पास दिया हुआ है। अगर मैं 216 को काटता हूँ तो डियर पहले भी आया है, 27 को काटूंगा, ठीक है। 27 को अगर 216 से काटता हूँ तो कितना आता है, x प्लस वाई इक्वल आपके पास कितना आता है, 8। अब मुझे बताओ कि x को कितना मानूं और y को कितना मानूं कि 8 हमारे पास हो जाए। तो पहली बात, पहला जोड़ा तो आपके पास रहेगा 1 प्लस 7, ठीक है, तभी तो जाके आपके पास 8 बनेगा। आपके पास ऐसी संख्या नहीं रखनी है जो किसी अदर संख्या से डिविजिबल हो, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या आपके पास, देखो हमारी संख्या नहीं पूछी है रुक्मिणी जी, हमें संख्या सॉरी रेशमी जी, संख्या नहीं पूछी है, जोड़े पूछे हैं कि कितने जोड़े बन सकते हैं। पहला जोड़ा आपके पास ये रहा, ठीक है। दूसरा जोड़े की बात करता हूँ, 2 में अगर मैं कितने ऐड करूं कि आपके पास 8 हो जाए 6, लेकिन ये दोनों संख्याएं डिविजिबल है, तो ये जोड़ा नहीं बन सकता है डियर। ऐसी संख्या देखनी है जो किसी अदर संख्या से डिविजिबल ना हो। तो आपके पास फर्स्ट जोड़ा ये रहा, ठीक है, और ये तो नहीं होगा। दूसरी संख्या लेते हैं हम, 3 प्लस कितना ऐड करूं, 3 में अगर 5 को ऐड करता हूं तब भी जाके आपके पास इसमें 8 बनता है, इसमें 8 बनता है और इसमें 8 बनता है। देखो 3 और 5, इसमें भी कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं बना है जो किसी संख्या से कटता हो। देखो 3 भी ऐसी संख्या है जो 5 से नहीं कटती है, और 5 भी ऐसी संख्या है जो 3 से नहीं कटती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास सेकंड जोड़ा हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, कितने जोड़े बढ़ेंगे, ये दूसरा जोड़ा है।
अगर मैं करता हूँ 4+4, ठीक है, 4+4 करता हूँ तब भी जाके 8 होता है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो दो जोड़े आपके पास बन गए हैं। अगर मैं 5 के अंदर 3 ऐड करता हूँ तो वही संख्या आ गई क्या? सेम। ये यार ये वाली और ये वाली संख्या सेम है ना, सेम है ना। चाहे 3 में 5 ऐड करो चाहे 5 में 3 ऐड करो, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने जोड़े बने हैं? 2 जोड़े बने हैं डियर। कितने जोड़े बने हैं? 2 जोड़े बने हैं। तो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे संख्याओं के। कितने जोड़े बने हैं? 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा डियर? बिल्कुल। तो सबसे पहले आंसर आया था शुभम का आंसर आया है बी आंसर, विजय कुमार का आंसर आया है बी, और ये क्वेश्चन मेरा करवाया भी हुआ है, पता है ना। हाँ, आपको जोड़े पूछा है सिर्फ, ना कि संख्या। अगर संख्या पूछता ना तब तो फिर आपका लेवल ऑप्शन से ही हो जाता है, ऑप्शन भी करना सिखाया था ना। तो जोड़े, बस आपको सिर्फ जोड़े बताना है, ठीक है। 3 संख्याओं के जोड़े बनाने के लिए बोलता है। अगर ये 3 संख्याओं के, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस कितना ऐड करना है? और 3, तो ये हो गया है, और आपके पास 5। तो पहली संख्या तो आपके पास ये बनेगी अगर 3 जोड़ों को बनाते हो तो, ठीक है। फर्स्ट अगर देखो 2 बने हैं, 2 के बाद में अगर मैं देखता हूँ, 2 के बाद में 3, और 3 के बाद में अगर देखता हूँ तो 3 के अंदर और कितना ऐड करा? 5, तो ये हो गए हैं 5 और 3, ये हो चुका है। लेकिन डियर आपको पता है कि 3 से डिविजिबल है, तो ये भी आपके पास जोड़ा बनेगा क्या? फिर आगे और भी देखते हैं, तो 3 बन गया है, प्लस इसमें कितना ऐड करना है? 3 के अंदर अगर मैं 4 को ऐड करता हूँ तो कितना होता है? फिर आपके पास ये भी जोड़ा, ये जोड़ा बना है एक, तो ठीक है, एक ये बना है, ठीक है। दूसरा जोड़ा ये बनेगा अगर 3 संख्याओं का लेता हूँ तो, ठीक है। अगर आगे देखता हूँ तो 5 हो जाएगा, प्लस आपको देखना है कितना? 3 ले लो, ठीक है। 3 लोगे तो आपके पास वो संख्या बन जाएगी, तो 8 और 1, ठीक है। तो आपके अगर 3 संख्याओं के जोड़े लेते हो तब भी आपके जाके 3 संख्याओं के जोड़े, तो फिर आपके पास 3 बनेंगे। कितने बनेंगे डियर? 3 संख्याओं के बनेंगे। अगर 3 संख्याओं के पूछता है तो आपके पास 3 संख्याएं के आपके पास जोड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारे को 2 संख्याओं का योग ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में थोड़ी, क्वेश्चन को देखते ही आपको कुछ चीजें समझ में आई है क्या? जब 2 संख्याएं दी हुई है, 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो डियर आपको 2 ही संख्याओं का पूछा जाता है, ना कि 3 संख्याओं का। ध्यान में रखना, ये आपके कोई मिसप्रिंट होगा, थोड़ा सा इस पे थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है। 3 संख्याएं तो हर क्वेश्चन में आ रही है, क्या बात है, क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। अगर 3 संख्याओं के पूछता है, 3 संख्याओं के, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 संख्याओं का योग, तो 3 संख्याएं नहीं हो सकती है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर लेकिन 3 संख्याओं के बारे में पूछता है तो फिर आपका क्वेश्चन का तरीका कुछ अलग होगा। यहाँ पर 3 संख्याओं का योग दिया जाएगा, फिर ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 3 संख्याओं का। लेकिन हमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योग, तो आपका ये तरीका सबसे आंसर सटीक और बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर 3 संख्याओं का योग पूछा जाता है, जब 3 संख्याएं आपके पूछा जाता फिर, ठीक है। हाँ, 8 तो आपके पास योग होगा ना, हाँ, तो ये तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर 3 संख्याओं का योग पूछता ना, यहाँ पर 3 मिसप्रिंट है, तो आपका ये तरीका तो बिल्कुल लाजमी नहीं है, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल लाजमी नहीं है। अगर 3 संख्याओं का योग दिया जाता है तब जाके फिर आपका ये तरीका आजमाना पड़ेगा। लेकिन आपके जब 2 संख्याओं का योग दिया होता है तो आपको इसी तरीके से पैटर्न में काम करना है। बोलो, क्लियर है ना? क्या बात पूछ रहे हो? 3, यहाँ पर 3 मिसप्रिंट है। ऐसी 3 संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? 3 संख्याओं के नहीं, कितनी, यहाँ पर ऐसा पूछा जाता है कि कितने जोड़े बनेंगे। बस आपका क्वेश्चन इतना ही रहेगा, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे डियर, बस इतना सा काम करना है। कितनी ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, ना कि 3। ये थोड़ी सी ध्यान रखना है, ठीक है। अब तो बोलो, इस 3 को हटा दो तो फिर तो समझ में आया है ना। एक बार मुझे बताओ, अगर मैं 3 को कैंसिल आउट कर देता हूँ क्योंकि 3 मिसप्रिंट है, ठीक है, तो आपको फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 को मैं हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो पूछा ही नहीं जा रहा है, ये तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है।
तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, सिर्फ आपका यही रहेगा, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। फिर तो क्लियर है ना, फिर बिल्कुल बिल्कुल यही चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर 3 आपके यहीं पे कंफ्यूजन हो गया होगा कि 3 क्यों पूछा है। ठीक है ना, हाँ तो बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, गलती का अपने आप ही एहसास हो जाएगा कि क्वेश्चन ही में ही मिसप्रिंट है। ठीक है, पढ़ने से ही आपको एहसास हो जाएगा। मैंने तो 3 पे ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है, इसलिए तो फिर 3 का देखोगे तो फिर तो क्वेश्चन ही लेवल ही अलग हो जाएगा। फिर तो क्लियर है ना। हाँ तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन को भी तरीका सीखो कि हाँ क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट हो सकती है डियर। ठीक है, हाँ अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया है कि 2 संख्याएं दी हुई है और उनका रेशो आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और आपके पास एलसीएम दिया हुआ है, छोटी संख्या कौन सी होगी वो आपको नोट करनी है, डिनोट करनी है। देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा, देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। एट तो डियर टोटल है ना, डिवाइड करोगे ना आप रेशमी जी, अगर आप डिवाइड करते हो ना 27 को, ठीक है, 216 से, तो आपका 8 आएगा। क्वेश्चन को देखो पहले ध्यान से, ठीक है ना। हाँ चलो इसको बताओ। इसमें आपको छोटी संख्या बतानी है डियर। ए की तरफ आंसर आ रहा है, ए की तरफ आंसर आया है डियर, ए बता रहे हैं सभी। सबसे पहले शुभम का आंसर आया है ए, चलो अच्छी बात है। ए ए ए ए की तरफ सबके आंसर ए है। बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, मैंने आपको क्या सिखाया है वही फॉर्मूला आजमा लो। ठीक है, फर्स्ट संख्या दी हुई है इनटू सेकंड संख्या दी हुई है। ठीक है, इन बराबर इक्वल में आपके पास दिया हुआ है, इक्वल एचसीएफ हो गया है और इनटू एलसीएम हुआ है। और एल एचसीएफ के बारे में क्या करता हूँ, इन दोनों का कॉमन फैक्टर आपके पास एचसीएफ है। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर कहा कि फर्स्ट संख्या 3x मान लो और 5x मान लो दूसरी संख्या। 3x है इनटू आपके पास है 5x। ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों में कॉमन चीज आपके पास क्या आ रही है, दोनों में कॉमन चीज है x। तो 2 मिनट के लिए मैं समझ लेता हूँ कि एचसीएफ आपके पास है x, क्योंकि हमें भी पता नहीं है, और एलसीएम हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 225। बस इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर एचसीएफ ने आपने एक्स क्यों माना है, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या है दोनों संख्याओं का, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है एक्स है, इसलिए मैंने एचसीएफ एक्स मान लिया है, सीधा सा है। ठीक है, अगर देखो एक्स से मैंने एक्स को कैंसिल आउट किया है, 15 आपके पास हो गया 15x इक्वल में 225 है, 15 से काटूंगा 225, 15 बार में ही कट जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 15। क्लियर है। अगर मैं फर्स्ट संख्या की बात करता हूँ, छोटी संख्या कौन सी होगी, 3x होगी या 5x, सीधी सी बात है, छोटी संख्या आपके पास 3x होगी। 3 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से, 15 × 45, तो डियर सभी का आंसर क्या होता है, छोटी संख्या के यानी स्मॉल नंबर पूछा है, और स्मॉल नंबर आपके पास कितना हो जाएगा 45। अगर बड़ा संख्या पूछता है लार्जेस्ट संख्या, तो आपको क्या करना है, 15 इंटू क्या हो जाएगा 5, 15 5 75 यानी 75 आपका राइट आंसर होगा। अगर इस आपके पास लार्जेस्ट संख्या पूछता है तब की बात है। ठीक है, अगर स्मॉल की बात कर रहा है तो स्मॉल ही आंसर देना है, अन्यथा कोई भी आंसर नहीं देगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अगर ये फॉर्मूला काम में आ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से इजी क्वेश्चन में आपके पास बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना।
ठीक है। आपको डाउट होता है कि सर एचसीएफ आपने क्यों रखा है, अरे एचसीएफ का कारण ही यही है। क्यों कारण क्या है, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो एचसीएफ ही होता है ना, ठीक है। तो बस कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने रख दी है दोनों में से, तो बिल्कुल आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। चलो तो फिर अगली बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। वैसा ही करना है जैसा आप करते आ रहे हो। दावक है, वृत्ताकार पथ है, इस प्रकार क्वेश्चन घूम घाम के भी आ सकते हैं। वैसा ही है क्वेश्चन, ध्यान रखना है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो चुकी है, ठीक है। सर्कल दिया हुआ है, वही दौड़ चल रही है, ठीक है। बस टाइमिंग सभी का अलग अलग है, तो टाइम भी अलग अलग आएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 200, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में ध्यान रखना है। और आपके पास 300 सेकंड दिया हुआ है, और आपके पास 360 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। इस ध्यान रखना है इस चीजों का। और फिर आपके पास फोर्थ दिया हुआ है 450 सेकंड, ठीक है। चलो अब मुझे इसका आंसर बताओ कि ये जो तीनों दिए हुए हैं आपके पास, इनका आपके पास क्या हुआ है, एलसीएम क्या होगा। पूछो क्यों, क्योंकि इसने पूछा है दोबारा पहली बार। इसी प्रकार मैंने कहा था, जब भी कोई पथ के चक्कर लगाता है, घंटियों के बारे में क्वेश्चन पूछता है, आपको सीधा सा क्या निकालना है, एलसीएम सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा किसकी रहती है, एलसीएम की रहती है। अगर जिसको ये चीज समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुड आफ्टरनून गुनप्रिया जी, गुड आफ्टरनून। बहुत लेट हो जाते हो आप। लगभग आधी से क्लास से अधिक चली गई है। गलती इसमें किसी की नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर दिए हैं। अब कोई भी कहेगा सर रिवीजन के लिए क्वेश्चन एक बार ऐसा करना है, जो हमने कितने क्वेश्चन भी किए हैं, कम से कम अगर आपको क्वेश्चन भी ऐड करते हैं हम, ठीक है, 10 क्वेश्चन भी एक लेते हैं, 4 पार्ट में आपके अंदर क्वेश्चन बनेंगे 40-50 से संबंधित क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो, उनसे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है, पक्की बात है। नितेश का आंसर आया है सबसे पहले ए आंसर। देखो मैंने ये जो लगाया है, जरूरी नहीं है कि यही आंसर हो, थोड़ा ध्यान से देखना है। मैं तो ये इस पे भी गोला लगा सकता हूँ, इस पे भी लगा सकता हूँ, इस पे भी। बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आंसर अपने अकॉर्डिंग बताना है। नितेश का आंसर आया है ए सबसे पहले, मधुर का आंसर आया है ए, सी आंसर भी आया है, बी आंसर भी आया है। चलो मुझे ये बता दो, आपका एलसीएम कितना आया है। मुझे तो ये बता दो आपका एलसीएम कितना आया डियर। एलसीएम किसी का 3600 आया है। देखो एक कारण बता देता हूं मैं आपको। देखो सीधी सी बात ऐसी है, मान लो सीधी सी सेकंड दी हुई है, सीधा सा सेकंड दिया हुआ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करते हो तो बताता हूँ, ठीक है। ये ऐसी संख्या दी हुई है, और ये सभी संख्याएं हमारे पास दी हुई है। मानो कि हमारे एलसीएम में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है सर, ठीक है। मैंने आपको कहा था सबसे बड़ी से बड़ी संख्या रखनी है, यानी कि जब एलसीएम निकालते हो तो इनमें आपको छोटी से छोटी संख्या देखो, इनमें 3600 है, 2400 है, और 4800 है, 1800 है। इनमें सभी में छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी से छोटी संख्या कितनी है, 1800। अब 1800 मैंने माना कि सबसे छोटी संख्या 1800 है। अगर 1800 में इन सभी संख्याओं का डिविजिबल होगा पूरी तरह, तो आंसर आपका 1800 होगा। लेकिन अगर 1800 पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, 1800 में करके देखो, 2 से 2 जीरो काटता हूँ, 9 बार चला जाता है, मतलब पूरी तरह कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब 1800 तो कट रहा है।
अगर मैं 1800 को क्या करता हूँ डियर, 300 से डिविजिबल करता हूँ तो वो भी डिविजिबल है कि नहीं? ठीक है, 3 छंग 18 हो रहा है, 3600। 360 को मैं अगर 18 से डिविजिबल करता हूँ, एक जीरो से जीरो, 18 दूनी 36 होता है, 2 से काटूंगा ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। 450 से अगर 1800 को काटता हूँ डियर, आपको 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 चौका 20, पूरी तरह कट रहा है ना? अगर सभी के अंदर पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है तो आपका आंसर 1800 ही हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या यही होगी। तो आगे बढ़ने की अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी काम करते हो तो आपका आंसर ए ही है, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको मान लो इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो एलसीएम इस प्रकार निकाल के देख लो, 200 कर लो, 300 कर लो, 360 कर लो, फिर आगे 450 कर लो, फिर भी आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी काम हो रहा है क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है ना, तो मिनट पूछता है ना कुछ पूछा है, तो सीधा सा आंसर सीधा आपके पास हो जाएगा। कोई आपको डाउट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जिसका भी आंसर सबसे पहले आया था शायद नितेश का आया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, एलसीएम 1800 ही होगा, ध्यान में रखना है। एलसीएम कितना होगा? 1800 ही होगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़े। सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन था। चलो बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए आपका करेक्ट आंसर। अब इसने देखो क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 से 10 अथवा 8 से भाग देने, तीन संख्याओं का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल रहे तो आप क्या करोगे? अब इसका बताना है, क्या करोगे भैया? सीधा सा काम करो। ठीक है, पहले क्या करोगे मैं नहीं बताऊंगा इसका कुछ भी, बिल्कुल मैं, क्योंकि इसके हर प्रकार के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, हाँ, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचता है। सभी का आंसर चाहिए मुझे। अब जो बाकी क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जिसने पूरी क्लासें देखी है पुरानी, उसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर अगले क्वेश्चन देखोगे तो मैं आपको रिवीजन के लिए आज क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, कल निकाल के आना है, कल मैं कोई पेपर दूंगा आपको, सभी को पहले फुर्ती से आंसर जवाब देना है आप सभी को। ठीक है, हाँ, 186 ये आंसर भी आया है, बी आंसर भी आया है, क्या बात है। सब आ चुके हैं क्या? ए बी सी डी, सी नहीं आया है बस, और बाकी ए बी आंसर आया है, बी आंसर भी आया है और डी आंसर भी आया है। मतलब सभी का गलत है क्या? ए बी और डी भी आंसर आ चुका है। चलो कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा सा छोटा सा काम करना है। सबसे पहले क्या निकाल लो, तीनों छोटी से छोटी संख्या पूछी है ना? ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो एचसीएफ निकाल लो, छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो क्या निकाल लो? एलसीएम निकालो। और तीनों संख्याओं का एलसीएम बताओ मुझे, 12 का, 10 का और 8 का। आपको अगर मैं एलसीएम पूछता हूँ तो कितना निकल कर आएगा, सभी को बताना है। एलसीएम क्या आया है तीनों संख्याओं का, मुझे बताओ पहले तो। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो कोई डाउट नहीं है। एलसीएम क्या होगा, तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? लिख के बताइए। 240 बता रहे हैं कि सर 240 होता है तीनों संख्याओं का एलसीएम। देखो कितनी बार कहा है एलसीएम, अगर आपके पास देखो अगर नहीं निकालना आ रहा है, गलती हो रही है, तो सीधा सा काम करो ना डियर, 12 रख दो, 10 रख दो, 8 रख दो, 2 से काटूंगा 6 बार, 5 बार, 4 बार। ठीक है, 2 से काटूंगा 3 5 2। ठीक है, फिर आपका 2 से काटता हूँ 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया है, फिर 3 से कैंसिल आउट करता हूँ 1 हो गया है, 5 हो गया है, और फिर 5 से करता हूँ तो 1 1 होता है और 1 होता है।
ठीक है। अब ये जो आपके पास जो फैक्टर दिए हुए हैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास एलसीएम निकल कर आ जाएगा। 2 × 2 × 2, 3 बार तो 2 है, ठीक है, और 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24 और 24 पंजे होता है 120। तो डियर आपके पास एलसीएम कितना आया है 120। तो एलसीएम 120 आया है, मतलब जो 12 है, 10 है, 8 है, वो किस चीज से डिविजिबल है पूरी तरह 120 से। यानी 120 में तो 12 का भी पूरी पूरी तरह भाग चला जाएगा, 10 का भी पूरी पूरी तरह भाग चला जाएगा और 8 का भी पूरी पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। अब मुझे बताना है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, शेषफल 6 बचना चाहिए। अगर शेषफल 6 बचाना चाहते हो तो इसमें क्या ऐड कर दोगे, 6 ऐड कर दोगे, आपका आंसर 126 हो जाएगा। 126 आपका राइट आंसर होगा और वो आप में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया था डियर पहले, ठीक है। देखो जल्दीबाजी नहीं करना है, अभी आपको जल्दीबाजी, चलो कोई बात नहीं है, स्पीड से करोगे। आपको मैं पीडीएफ दूंगा, उसमें आप जितनी स्पीड से करना चाहो करिए, ठीक है, लेकिन चीजें समझने की कोशिश पूरी तरह कीजिए, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट नहीं है, बस ये एक आंसर नहीं आया, बाकी सारे आंसर आए थे। ए भी आंसर आया था, गलत है। बी आंसर भी आया था, वो भी गलत है। और डी आंसर आया था, वो भी गलत है। आप सभी ने सी आंसर नहीं दिया था। तो अब तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ डियर, आपके पास करीबन करीबन आपके पास इसमें 50 के करीब क्वेश्चन होंगे। तो वो क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप ही को करने हैं प्रैक्टिस के लिए। हर प्रकार के क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, ध्यान रखना है। कल जो हमारी क्लास होगी सैटरडे है, और सैटरडे के दिन आपको यूट्यूब पर क्लास मिलेगी साथियों के साथ, और उसमें आपको मजा भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैं आपको शुरू से करवाने वाला हूँ। उसमें फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी होंगे, रेशो के क्वेश्चन भी होंगे, और आपके जो अपना एचसीएफ और एलसीएम है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा लगभग ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन में करता चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ऐड करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो पहले वाले बच्चों को किसको ज्यादा प्रॉब्लम आई है, या तो रिवीजन नहीं किया होगा, वहां पर आपको दिक्कत ज्यादा आएगी। तो कोशिश अपनी पूरी करनी है, ठीक है। तो देखो अगर आप अपने साथियों को डियर जरूर बताना है, आपको CHD10 कोड यूज करना है, ठीक है। ये जरूरी है आपके लिए, 10% हर कोई सा भी कोर्स खरीदोगे उस पर मिलने वाला है, ठीक है। CHD10 ध्यान में रखना है। मैं सभी को पूछूंगा एक दिन कि कितने बच्चों ने ये कोड यूज किया है, ठीक है। फिर आप में से देखे कितने बच्चे बताएंगे कि सर मैंने इनको दिया है, ठीक है। हाँ, तो चीजों को समझिएगा। तो CHD10 कोड यूज करना है और दूसरों को भी करवाना है, ठीक है। और डियर आप सभी को ये बताना है कि क्लास की जो कंटेंट में जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे, वास्तविक क्वेश्चन एग्जाम के पैटर्न से थे या नहीं थे, ठीक है। अगर आप कोई भी MCQ PYQ की बुक भी लाते हो ओल्ड पेपर की, तो भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन हटके भी है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है डियर। हाँ मधुर जी, आप ये बताइए, हाँ बिल्कुल, आपके आप किस से हो, ठीक है। सेकंड पेपर आपका किस से है ये बताओ मुझे पहले, कि आपके किस ग्रुप के अंदर वीडियो कंटेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है वो बताओ मुझे। सारी क्लासें अपलोड है डियर मतलब जी, सारी क्लासें अपलोड है, सारे पीडीएफ अपलोड है, नोट्स भी अपलोड है, घबराने की कोई बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन का जो हमारी क्लासें चल रही है हर एक का आपके पास अपलोड है। लेबर वेलफेयर, तो ये तो सेकंड पेपर आपका है ही नहीं इस, मतलब लगभग मेरे नजरिए से सेकंड पेपर है क्या यहाँ पर उपलब्ध है? तो आप तो सिर्फ केवल फर्स्ट पेपर की लेते होंगे शायद, ग्रुप में ही मिलेगा डियर, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो उसी ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। चलो जिसमें भी नहीं है अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, बोल दिया जाएगा, घबराओ मत। हाँ लगभग सारी क्लासें अपलोड है। ओके चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट पेपर से हो कोई बात नहीं, अपलोड लो में भी नहीं है ना, ओके।
चलो मैं बात कर लूंगा डियर, ठीक है। हाँ, और कोई तो डाउट नहीं है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, उसी में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके गुड, यही सुनना चाहता था। देखो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और वो भी आपके लिए, तो मुझे भी आपका सिलेक्शन चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। बस आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं। यूट्यूब पे हमारी क्लास होगी 11 बजे, ध्यान रखना है सभी को, लगभग सभी को पता है, बिल्कुल। तो टेक केयर, ख्याल रखना अपना, ठीक है। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से स्टडी करते रहना है। मिलते हैं कल यूट्यूब क्लास पर।